हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे बाल विकास और शिष्टाचार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस आपकी सीटेड एग्ज़ाम है, टेट एंड अदर स्टेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और ये हमारा प्रैक्टिस 11 है। जिन लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक विकास, सेकेंड ऑप्शन है शारीरिक विकास, और थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विकास, और फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर पूछा गया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किस विकास के अंतर्गत आता है। तो ये होता है बौद्धिक विकास के अंतर्गत। बिकॉज बौद्धिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट जो भी होता है, बुद्धि का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उसी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसको क्लियर किया जाता है और उनको विकसित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई रीडिंग डिफ़िकल्टी का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, सेकंड ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, और थर्ड ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, और फोर्थ ऑप्शन है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वही ऑप्शन नंबर है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्योंकि जब छोटे विद्यार्थी यानी कि प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि पठन गति यानी कि रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी कितनी है। ये कभी भी इस पठन कठिनाई से रिलेटेड नहीं होती है। शब्दों विचारों को समझने में हाँ, इसको हम देख सकते हैं कि बच्चे को इस तरह की कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। सुसंगत वर्तनी मतलब बच्चे अच्छे से ठीक से पढ़ पा रहे हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह का हो रहा है। और वर्ण एवं शब्द पहचान, हाँ ये भी हम देख सकते हैं कि बच्चे वर्ण और शब्द का पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। बट ये जो होता है पठन गति और प्रभाव, ये होता है मिडिल लेवल के लिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थियों के लिए होता है। बट जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं प्राथमिक लेवल के, उनके लिए पठन गति और प्रवाह की कोई कठिनाई नहीं मेजर की जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पठन गति और प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देश के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शैक्षिक योग्यता की चुनौती के रूप में, और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय जीवन को समृद्ध एवं संसाधन बनाने के रूप में। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ इंडिया की बात करते हैं तो सभी जगह पर अलग अलग भाषाएं हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुत अलग तरीके से की भाषाएं होती है। तो बहुभाषिकता यानी कि बहुभाषिकता कॉन्सेप्ट हम स्कूल में बच्चों के लिए किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो सबसे इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। कोई बच्चा अगर एक भाषा सीखता है और एक दूसरा बच्चा है जो कि 2 या 3 भाषाओं को सीखता है या फिर उसको यूज़ करता है, तो उसका जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो होगा और मेंटल डेवलपमेंट होएगा वो उस बच्चे से अधिक होता है जिनमें केवल एक भाषा सीखी गई है। इसको एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में ही बहुभाषिकता का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान हैं। यह एक कथन दिया गया है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सही हो सकता है, सेकंड ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और थर्ड ऑप्शन है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, और फोर्थ ऑप्शन है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम सीटेट में भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। हम मतलब सभी जेंडर को समानता से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए,
थर्ड ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वही ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक शिक्षक का साधन संपन्न होना इस बात का दृष्टिकोण करता है कि उन्हें विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कि बच्चा एक सुविधादाता के रूप में है। हमारे एनसीएफ में भी इस तरह का उल्लेख किया गया है कि बच्चे के लिए एक टीचर जो होता है वो साधन संपन्न तभी होता है जब वो बच्चों की पूरी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान रखता है और उसके बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए पूरा जिम्मेदारी लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी इंडिविजुअल लर्नर्स एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की दर, सेकंड ऑप्शन है विकास क्रम और थर्ड ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता और फोर्थ ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकास की दर। हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति की अलग एक विकास की दर होती है। किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है, किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है। तो हर व्यक्ति की विकास की दर यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता की जो अंतःक्रियाएं होती है उनके कारण ही व्यक्ति में अलग अलग तरह का विकास होता है और इसके वातावरण और आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर कर की जाती है ये। एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक विकास की दर के कारण ही भिन्न होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए भिन्न होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी में न तो कोई समान आवश्यक विशेषता होती है, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और फोर्थ ऑप्शन है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यही एक कारक होता है जो कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी जो होता है वो योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता है। सबकी अलग अलग वस्तुओं में रुचि होती है और अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो कोई कला या आर्ट में अच्छा हो सकता है, या फिर किसी की संगीत में रुचि हो सकती है। तो इस तरह की अलग अलग रुचियाँ होती हैं और ये टीचर को इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। तो उनको पता लगाना है कि किस चीज़ में उनकी ज़्यादा रुचि है और उसी में उनको बेहतरीन भविष्य प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। और थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और फोर्थ ऑप्शन है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। क्योंकि यहाँ पे अदर ऑप्शंस जो हैं अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये कभी भी हम करते नहीं हैं। और विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत के रूप में उपाधि कभी नहीं दी जाती है। और तकनीकी भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है प्राइमरी लेवल के लिए, और प्राइमरी लेवल अपर प्राइमरी में तकनीकी भाषा को बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा द्वारा, सेकंड ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है गृह परीक्षा द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। यहाँ पर एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात की गई है।
जो कि सीटेट की एग्ज़ाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। क्यों ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसमें बच्चे की स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों तरह के डेवलपमेंट के बारे में इवोल्यूशन किया जाता है। ये एक तो सतत होता है, यानी कि मतलब कंटिन्यूसली होता है, इसकी अवधि बहुत कम होती है, और व्यापक होता है यानी कि बच्चे की एकेडमिक और गैर एकेडमिक दोनों डेवलपमेंट के बारे में पता लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर एनसीएफ में भी लिखा गया है कि मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा हायर लेवल पे की जाती है, गृह परीक्षा भी नहीं कर सकते, और लिखित एवं मौखिक परीक्षा एक तरह का आकलन में हो सकती है, बट यहाँ पर पूछा गया है मूल्यांकन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। यहाँ पर पूछा गया व्यापक और सतत मूल्यांकन जो होता है उसमें व्यापक शब्द से क्या आशय है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, और सेकेंड ऑप्शन है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सतत एवं व्यापक दो शब्द होते हैं। सतत का अर्थ होता है कंटिन्यूसली, जो कि बहुत कम अंतराल में होती है, यानी कि वीक में 2 बार भी हो सकती है, और हर क्लास में भी हो सकती है। इस तरह का जो होता है सतत से अर्थ, और जो व्यापक शब्द होता है उसका अर्थ होता है शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट की एग्ज़ाम, एमपी टेट एंड यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो ये आपकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाली सीडीपी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।